एक इंटरव्यू आपका देखा, आप बोल रहे 50,000 से नीचे खर्च हुआ था, अभी आप बता रहे 1 लाख से नीचे, मानो क्या वो 50। नहीं, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि फैजान आपके लिए कुछ करेगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि किशनगंज जिला में अगर कोई भी जिला परिषद सबसे ज्यादा बोलेगा अपने काम के प्रति तो वो फैजान। लोग तो कहते हैं आप अडानी और अंबानी के गोद में जाके बैठ। तो आप प्रूफ दिखा दीजिए ना, आप प्रूफ दिखा दीजिए। क्या बाकी लोग नहीं बिके? आपसे सवाल है, क्या मतलब आप भी बिके? मतलब आप भी बिके? मतलब आप भी आप जो हम पे मतलब आप इस भेड़ चाल में फंसना नहीं चाह रहा था। मैं जानता ही नहीं था कि चेयरमैन पहले भाग गए। नहीं, मैं जानता ही नहीं था कि चेयरमैन की भी लड़ाई में ऐसा भी होता है क्या कि भाई लोग किसी को उठाते हैं, किडनैपिंग करते हैं और किसी को लेके चलते हैं। लोग खुद कह रहे थे, मुझे तो मालूम ही नहीं था। फैजान जीत गए तो पहले जनता के बीच जाएंगे, मगर फैजान जीतने के बाद दूसरा दिन एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग। कौन कहता है सर कि जनता के बीच नहीं गए? सर बिल्कुल उसी दिन रात में आप वहां पर सुबह देखिए, इतनी जल्दी क्या थी? ठीक है, इतनी जल्दी कोई कुछ फैसला हो जाता है जल्दी, इतनी जल्दी? मुझे मालूम नहीं था। प्रिंस भाई मास्टरमाइंड कौन था सर इसके पीछे? कोई भी मास्टरमाइंड? बिल्कुल मास्टरमाइंड, कोई भी मास्टरमाइंड नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मास्टरमाइंड नहीं था, मैं ही डायरेक्ट, ये मेरा ही फैसला था, तो इसमें आपको खड़खड़ी भेड़बेड़ी है। उसके लिए अगर हमको पॉलिटिक्स भी रिजाइन देना पड़ेगा तो देंगे। एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे, मैं उसी शर्त पर उनके लिए कैंपेनिंग भी करूंगा। मुखिया मेंबर समिति से वोट भी मांगूंगा उनके लिए, जो सिर्फ एक लिखित ये दे देगा कि हाँ एएमयू का फंड रिलीज करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर वो सुदूर इलाके से उठकर एक युवा अपने समाज को बदलने की राह पर चल पड़े, लोग सोच रहे थे आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। एक अलग सी मन में सवाल थी, क्योंकि जिस जगह से वो युवा आ रहे थे वहां बिल्कुल दोनों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। मां बहनों की दर्द को समझकर पढ़ाई समाप्त कर ये युवा राजनीति के मैदान में कूद पड़े और पहली मर्तबा जिला पार्षद की चुनाव लड़ी। 5 फीट युवा आखिरकार राजनीतिक में क्यों आए, क्या था इसका मकसद, और पहले ही बार किस्मत आजमा के जीत भी गए 500 प्लस वोटों से। जी हां, मैं बात कर रहा हूं युवा चेहरा, महज 23 साल का नौजवान फैजान अहमद के बारे में। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फैजान अहमद जी, जो इस बार बड़े बड़े लोगों को टक्कर देकर जहां पर करोड़ों की खर्च हो रही थी वहां पर ये इलाके से उठकर आकर जिला पार्षद बने। वो एक पंचायत नहीं, लगभग 6 पंचायत से। फैजान जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सीमांचल एक्सप्रेस हमको कवर करने के लिए आई है। और ख़ास करके आपका तो कहना ही कुछ अलग है कि आप ढूंढते हुए आ गए हमको, और आज हम क्षेत्र में थे, इसी दौरान हमारे पास प्रिंस भाई आए हैं सीमांचल एक्सप्रेस 2.0 को लेकर। सवाल तो बहुत है, जनता की जटिल सवालों के बीच इस वक्त फैजान जी है। फैजान जी, आप अपने इंट्रोडक्शन पहले दीजिए, बैकग्राउंड थोड़ा बताइए, थोड़ा कहानी बताइए, क्या संघर्ष रही राजनीतिक में आपका अब तक? आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम फैजान अहमद है और महज 23 साल का एक नौजवान मैं हूँ, और सोशल एक्टिविस्ट का मुझे काफ़ी शौक़ था कि भाई समाज के लिए कुछ करना है। तो उसी दौरान मैं ये सोचा कि सबसे पहले अगर हम आवाज़ बनना चाहेंगे तो शायद यूट्यूब के माध्यम से आवाज़ बन सकते हैं। आप लोगों ने देखा भी है कि हम न्यूज़ बिहार के माध्यम से मैं लोगों का आवाज़ बनता था, लेकिन रेगुलर जब मैं कई दफ़े सवाल किया हमारे लीडरों से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं ये सोचा कि जवाब ही मैं क्यों ना बन जाऊँ, और मैं कोशिश करने लगा। 24 नवंबर 2020 से मैं ये रेगुलर एक हमारी कोशिश थी कि हम भी एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो यही सोच रही थी हमारे, और ऐसा नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, हमारा कोई पॉलिटिकल कैरियर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरी सोच ही थी जो हमको यहाँ तक लेके आ गई। एक आप स्कूल भी चला रहे हैं, इकरा मॉडल स्कूल के नाम से हमारा एक स्कूल चल रहा है, और हमेशा हमारी कोशिश ये रही कि समाज तब जागरूक हो सकती है जब आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, जब आपके मुंह में जबान आएगी, जब आप बोल सकते हैं तब आप कुछ कर सकते हैं, और बोलने के दौरान ही सब चीज़ें मिलती है। मैं वहाँ का जब दौरा कर रहा था तो कुछ लोग कह रहे कि फैजान जी की जो संघर्ष है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही दयनीय थी। संघर्ष बहुत किए, स्टूडेंट लाइफ से लेकर नेतागिरी लाइफ तक। अब
क्योंकि नेतागिरी कह रहे हैं, गुस्सा मत मानिए कि आप नेता बन चुके हैं। आपका इस संघर्ष की कहानी कुछ बताइए, क्या थी पढ़ाई? संघर्ष, जब भी आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है और कर गुजरना है, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक करना है और एक कर गुजरना है। तो मेरे अंदर एक जुनून था कि हम कर गुजरेंगे। कोई भी हो हमारे सामने, चाहे कितने भी करोड़पति लोग आए, लेकिन हम इलेक्शन तो लड़ेंगे और लड़के जीतेंगे भी। ये हमारा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था। बहुत लोग हमको डराते भी थे, भाई आपके सामने जो लोग लीडर है वो MIM से आ रहे हैं, तो कोई JDU के बड़े कद्दावर लीडर रह चुके हैं, तो कोई इंडियन मुस्लिम लीग से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। तब मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कोई कुछ क्या कर रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं लोगों को मना लूँ, और मैं ये मनाने में कामयाब हो गया। संघर्ष की कहानी तब स्टार्ट हुई जब विधायक का इलेक्शन चल रहा था, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि नहीं, इस रोड के जो हाईवे के इस पार है कोई बड़ा लीडर बन नहीं सकता है। तो मैं उस दौरान यूट्यूब का जो हमारे पास माइक था, हम न्यूज़ बिहार रख चुका था टेबल पर कि नहीं करना है अब, क्योंकि जब बन ही नहीं सकता है कोई लीडर तो नहीं करना है। जब MIM का टिकट मिला था तो लोग बोलते हैं नहीं, अनपढ़ लोगों को टिकट मिल गया इसलिए लोग विधायक नहीं बन सकते हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैं तब चीज़ों से अचानक टेंशन में था कि भाई हमारे इधर के लोग लीडर क्यों नहीं बन सकते हैं। तब मैं ये सोचा कि न्यूज़ का जो माइक है वो रख करके क्यों ना नेतागिरी वाले लाइन में आया जाए, और क्यों ना समाज के आवाज़ को समाज की आवाज़ बना जाए। मैं रेगुलर कोशिश किया, और तब से एक जुनून था कि मैं जब तक जिला पार्षद नहीं बन जाता हूँ तब तक रुकूंगा नहीं। और यही रहा कि पहले मुझे लोग पहचानते भी नहीं थे। 24 नवंबर 2020 से हमारी ये लड़ाई थी, तब लोग पहचानते भी नहीं थे। अचानक इस नवंबर में आकर 15 नवंबर के बाद मैं पॉपुलर हुआ और लोगों के दिलों में बस गया। फिर एक ये था कि लोगों का जुनून सिर्फ और सिर्फ था। लोग जानते भी नहीं थे कि फैज़ान कौन है, लेकिन जानता था तो सिर्फ मेरा चुनाव चिन्ह अंगूर का गुच्छा। आज भी अगर इलाके में निकलते हैं तो लोग बोलते हैं अंगूर का गुच्छा आ गया। फैज़ान नाम भी बहुत लोग नहीं जानते, औरतें लोग तो नहीं जानती है, तो अंगूर का गुच्छा करके बोलते हैं। ये एक जुनून होता है। प्रिंस भाई, आप भी जब जुनून के साथ कोई काम पे उतरिएगा तो वो काम बहुत आसान हो जाती है, और मैं ये करके दिखाया हूँ। खास करके आप लोगों को भी एक, खास करके हमारे जैसे नौजवानों को एक संदेश है कि आप जो करना चाहते हैं एक जुनून के साथ करिए। अब कितना चुनौतीपूर्ण रहा चुनाव, क्योंकि आपके सामने बड़ी बड़ी मालदार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जी जी, बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले नेता चुनाव लड़ रहे थे, और आप वहां पर एक अदना सा लड़का, देहात का लड़का, जिनको ना राजनीतिक सही से आती थी, आप आखिरकार आप लोगों को मना कैसे लिए? नहीं, ये तो बड़ा चैलेंज था कि लोगों के सामने जो रैली होता था उन लोगों का, कम से कम 100 बाइक 200 बाइक तो बहुत आसानी से हो जाता था, और हमारे साथ न रैली न कुछ, बस फैजान के साथ 2-3 लोग, वही स्कॉर्पियो, और उसी से घूमना होता था। तो लोगों के दिलों में, देखिए, लोगों के दिलों को पढ़ना पड़ता है कि लोग चाहते क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं और लोग क्या चाहते हैं। क्या लोग रैलियों से ये थे कि भाई कि रैली करके लोगों को वोट मिल जाएगा, लेकिन जब मैं चीज़ों को पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कि लोग रैलियों से मान जाएंगे, आपके भाषणों से मान जाएंगे। आपका जो वोट बैंक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है औरतों के पास है, और औरतों से कोई लीडर मिल नहीं रहा था। ये मेरे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि रैली तो आप भी कर रहे थे। नहीं, बहुत कम। आप मेरे रैलियों को देखे होंगे, बहुत कम रैली होगा, बस 1-2 रैली हुआ होगा, वो भी 24 तारीख को हमारा वोट था। 22 तारीख को हमारे दोस्तों ने कहा नहीं, हम लोग भी एक रैली निकालेंगे। अपने से आए 40-50 बाइक लेके अपने निकाले। रैली मेरा हुआ ही नहीं है, एक भी रैली नहीं हुआ था। और जो लोगों का रैली होता था तो आप देखते ये क्या उसका नाम 4 व्हीलर का भरमार था। किसी के रैलियों में लगभग 10 से 12 4 व्हीलर, तो किसी का 25 से 30 4 व्हीलर, करोड़ों का खर्च, और मेरा वहीं पर लाख से नीचे का खर्च था। और पूरे इलेक्शन को मैं 1 लाख। सर, ये सवाल तो मैं करने जा रहा था, लाख से नीचे। हाँ, कैसे मान लूं कि लाख से नीचे आपका खर्च? अब देख लीजिए ना, जोड़ लीजिए आप। हमारा जो तेल का खर्च है उनको भी जोड़ लीजिए, कुछ जो डोनेशन का पैसा है उनको छोड़कर, कुछ लोग डोनेशन सर डीजे बज रही थी, उनका मैक्सिमम अगर खर्च हो तो 10,000। आप लगभग 20 दिन डीजे और ये लेके चले थे। सर, चले थे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, डीजे की गाड़ी जो हमारे पास थी वो मात्र 4 दिन के लिए थी, और 6,000 रुपया हमसे लेता था, ये बता करके सब लोगों से 10,000 ले रहे हैं। आप एक अलग टाइप्स के नेता दिख रहे हैं हमको, जाकर के पूछ लीजिए आप, वो शौकत डीजे साउंड है, उनसे पूछ लीजिए। एक इंटरव्यू आपका देखा, आप बोल रहे 50,000 से नीचे खर्च हुआ था, अभी आप बता रहे 1 लाख से नीचे। मानो क्या वो 50? नहीं, देखिए सुनिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि डोनेशन को लेकर कि कुछ डोनेशन का पैसा है जो मैं 50,000 रुपये अपना लेके निकला था। अब कुछ लोग, कोई 5,000 रुपये मदद किए थे, कोई 2,000 रुपये मदद किए थे, कोई 500 रुपये मदद किए थे। इनको लेकर 1-1.25 लाख तो हो ही जाएगा। जब मैं लेके बैठूँ, आप ही बताए थे कि मेरा 50,000 रुपया कुल खर्च हुआ
टोटल लेके मेरा इंटरव्यू अभी भी मेरे पास है। देखिए क्या किस चीज को- मैं मीडिया में ये बात कह दिया था कि मैं 50,000 रुपए के अंदर चुनाव को समेट दिया, लेकिन जो डोनेशन का पैसा है उनको छोड़कर, भाई कुछ लोगों ने 2,000 रुपये मदद किया था, कुछ लोगों ने 500 रुपये, वो अपने से जो खर्च किया था वो मैं अपने तरफ नहीं जोड़ रहा हूँ। कोई लोग अपने से कहीं पर 2,000 रुपया खर्च कर दिए तो उनको मैं अपने तरफ नहीं जोड़ा था इसके लिए, लेकिन मैं अपना 50,000 रुपये ही खर्च किया हूँ, उससे ज़्यादा खर्च नहीं किया हूँ। आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आप एक चीज जहां पर 50,000 रुपये की खर्च बात बता रहा है, आपका एक वीडियो जिला परिषद बनने के बाद ही एक वीडियो वायरल होती, आप फयाज जी के घर गए, उनकी बहन से आप मुलाकात किए, वहां पर बोले बहुत सहयोग क्या था? बहुत सहयोग ये था कि उन जो मैं आपको 50,000 रुपये का जो बात कर रहा था कि मैं 50,000 रुपये लेके चुनाव के लिए निकला था, तब मुझे वो जो मेरी बहन थी उन्होंने 10,000 रुपये देने का मदद किया था, और वही इसलिए मेरा सहयोग था। क्योंकि पहले जब मुझे कोई नहीं पहचानता था तब न ही मेरा फैयाज साहब से कोई अच्छा रिलेशनशिप है कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इसका कहीं से आपको प्रूफ नहीं मिलेगा, ना कोई हमारा रिलेशनशिप है उनसे। बस मुखिया तौफीक साहब की बीवी से हमारा बहन का रिश्ता है, वहीं से हमारा एक जो पहले ही मैं बोला था कि चुनाव लड़ूंगा तो बताया था कि आप तो चुनाव शायद जीतेंगे नहीं, आपको अगर पैसे का जरूरत है तो ले जाइए। तो मैं मुझे एक चीज जहां पर चुनाव जीतने की बात है, आप चुनाव जीतने के बाद ही एक वीडियो वायरल कर रहे हैं दूसरे दिन, और वीडियो में किसी एक को समर्थन कर रहे हैं, क्या ये सही था? देखिए किसी न किसी को तो समर्थन करना पड़ेगा। देखिए 2 ग्रुप था, आपको किसी न किसी को समर्थन करना पड़ेगा। एक दिन में कैसे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दो था, एक का चुनाव होना था, एक बन चुका था, आप पहली एक को कर दिए। देखिए साफ नजर से दिख रहा था कि चुनाव कौन जीत रहा है जी। ये चीजें साफ थी। आप भले ही आप इस चीजों को घुमा सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में साफ था कि चुनाव कौन जीत रहा है। और मैं उन दोनों में लोग तो कह रहे थे आप अडानी और अंबानी के गोद में जाके बैठ। तो आप प्रूफ दिखा दीजिए ना, आप प्रूफ दिखा दीजिए। क्या बाकी लोग नहीं बिके? आपसे सवाल है, क्या मतलब आप भी बिके? मतलब आप भी आप जो हम पे मतलब आप जो नहीं आप जो कटार चला रहे हैं, फैजान चले गए, अडानी अंबानी का, भाई किशनगंज में कौन सा अडानी अंबानी पैदा हो गए? ये फैयाज साहब था, एक ग्रुप था, और एक लोग राजनीति में तो देखिए 2 ही पासा है, आपको एक तरफ रहना पड़ेगा, चाहे फैयाज साहब की तरफ रहते या अंजार साहब की तरफ रहते। बिकने की बात ही नहीं थी। अच्छा सुनिए, अगर जब आप फैजान को बिकने की बात कर रहे तो बाकी कैंडिडेट किधर गए? बाकी कैंडिडेटों से भी तो वही सवाल होना चाहिए ना कि आप भी बिके क्या? फैजान एक अलग चेहरा था। देखिए फैजान एक अलग चेहरा था, फैजान के अंदर दुआएं थी, शालीनता थी, सभी लोगों का साथ था। फैजान अगर कुछ करते तो कम से कम कुछ। एक बात और बात है कि मेरा तो सवाल नहीं, जनता का सवाल था, आपका मोबाइल खो गया, ये सही है या गलत? हाँ नहीं, मोबाइल खोया है, आपको ये मोबाइल भी प्रूफ मिलेगा कि सर ये गलत है। नहीं तो किसी के पास रहना चाहिए ना। EMI से ट्रेस करवाने के लिए हमने थाना में भी एप्लीकेशन दे दिया है, आपको पता होगा। तो मोबाइल मेरे पास रहेगा, मैं ये नौटंकी करूंगा क्यों? और आप कह रहे हैं कि दुआएं हैं हमारे साथ, मैं उन लोगों के साथ आज भी खड़ा हूँ प्रिंस भाई, उन लोगों के साथ, उन लोगों की उम्मीदों के साथ आज भी खड़ा हूं। चेयरमैन कोई भी बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इसलिए फर्क पड़ता है कि हमारे समाज में क्या काम हो रहा है। क्या हम सवालों का जवाब नहीं देंगे वहां पर? क्या हम अपना मुद्दा नहीं उठाएंगे? ये 6 पंचायतों का मुद्दा तो मैं बेबाकी से उठाऊंगा, और मैं चैलेंज करता हूं पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जिला पार्षद है उनसे सबसे ज्यादा काम फैजान करेगा। ये आपके सीमांचल एक्सप्रेस 2.0 में ये वादा करता हूं कि जितने जिला परिषद अगर सबसे ज्यादा काम मैं नहीं करूंगा तो आने वाले वक्त में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये वादा है आपसे। लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं इसके तरफ उसके तरफ, भाई लोग किसी ना किसी एक का चाहने वाला होगा, कोई ना कोई बोला। आपका चेहरा एक अलग सा, अब आपका चेहरा एक अलग सा। मैं पॉलिटिक्स का इस भेड़ चाल में फंसना नहीं चाह रहा था। मैं जानता ही नहीं था कि चेयरमैन पहली भाग गए। नहीं, मैं जानता ही नहीं था कि चेयरमैन की भी लड़ाई में ऐसा भी होता है क्या कि भाई लोग किसी को उठाते हैं, किडनैपिंग करते हैं और किसी को लेके चलते हैं। लोग खुद कह रहे थे, मुझे तो मालूम भी नहीं था, लोग ये कह रहे थे आपको मैं पटना के हॉस्पिटल का आपके पास एप्लीकेशन दिखा दूं, प्रिस्क्रिप्शन दिखा दूं कि मैं पटना हॉस्पिटल में 7 दिन रहा हूं। अब लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उनको प्रूफ लेना ही नहीं है, उनको बस इतना कहना है फैजान बिक गया। तो बाकी आप प्रूफ दीजिए कि जो लोग गए और किसी तरफ, क्या वो लोग नहीं बिके? मैं बार एक ही चीज, फैजान का मुद्दा एक अलग था और का मुद्दा एक अलग था। फैजान के साथ लोगों की दुआएं थी, एक जो आशा थी फैजान के साथ, फैजान को लेकर एक आशाई जो आम जनता की थी कि फैजान जीत गए तो पहले जनता के बीच जाएंगे, मगर फैजान जीतने के बाद दूसरा दिन एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग। कौन कहता है सर कि जनता के बीच नहीं गए? सर बिल्कुल उसी दिन रात में आप वहां पर सुबह वीडियो रिकॉर्डिंग। मेरा घर है सर, वो मेरा घर था, वो किशनगंज आप भी गए थे, वो मेरा ही घर था। वहां पर बोला मुझे इतना पता भी नहीं था, मैं बोला हाँ मैं समर्थन देता हूँ। उसमें कौन सी बुरी बात हो गई? मैं तो डायरेक्ट था ना कि मैं एक तरफ कह दिया और लोगों के जैसा मैं। इतनी जल्दी क्या थी?
ठीक है, इतनी जल्दी कोई कुछ फैसला हो जाता है जल्दी। इतनी जल्दी? नहीं, मुझे मालूम नहीं था प्रिंस भाई कि ऐसा भी मास्टरमाइंड कौन था सर किसमें? इसके पीछे? कोई भी मास्टरमाइंड बिल्कुल मास्टरमाइंड। कोई भी मास्टरमाइंड नहीं था। मास्टरमाइंड? जब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मास्टरमाइंड नहीं था, मैं ही डायरेक्ट, ये मेरा ही फैसला था, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा कि नहीं, इसका यही कुछ जो कुछ किया फैजान के फैसले से था। आगे देखूंगा इंशाल्लाह, जो अच्छा करेगा, जो समाज के लिए अच्छा करेगा वही होगा। मैं ये दुआ करता था कि अल्लाह जो हक के साथ हो, जो सही सोच रखता हो किशनगंज जिले के प्रति, वही कामयाब हो। जरूरी नहीं कि मेरा वोट किनको जा रहा है और वही कामयाब हो, ये भी नहीं होना चाहिए। आप इन चीजों पर बात क्यों नहीं करते? सारा टारगेटिंग एक चीज फैजान जी, एक चीज, आप धैर्य नहीं रख पाए। ठीक है, आगे धैर्य रहेगा। मैं धैर्य नहीं रखा था, आगे धैर्य रहेगा। और लेकिन मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं कि फैजान गलत किया, बिल्कुल भी सही और गलत का अभी से कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि फैजान आपके लिए कुछ करेगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि किशनगंज जिला में अगर कोई भी जिला परिषद सबसे ज़्यादा बोलेगा अपने काम के प्रति, तो वो फैजान बोलेगा। आप इतना अचानक धैर्य मत खोइए। बहुत लोगों ने कह दिया, बहुत गलत कमेंट आया है, बहुत गलत लोगों का ये आया है, रिएक्शन आया है कि नहीं फैजान बिक गया। भाई आप चीज़ों को समझिए। अगर फैजान बिकता, आप बोले फैजान फॉर्च्यूनर पे घूमता है, कौन लोग फॉर्च्यूनर पे नहीं घूमते थे? बाजाबता वीडियो रिलीज कीजिए। आप गरीब का बेटा थे सर। एक गरीब एक अभिशाप शब्द है, मगर फिर भी कह रहे हो कि आप गरीब का बेटा थे, फिर फॉर्च्यूनर। नरेंद्र मोदी अपने एरोप्लेन से घूम रहा है, आप उनसे कभी सवाल किए? एक चीज और नहीं, सर, अखिलेश यादव अभी उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं। वो लोग हेलीकॉप्टर में जाकर के वोट मांग रहे हैं। हमारे यहाँ पर नेतागण आते हैं, हेलीकॉप्टर से वोट मांगने के लिए आते हैं, और लोग बराबर अपना ये रखे हैं, क्या एयरलाइंस रखे हैं, उन पे घूमते हैं। आपने तो उनसे कभी सवाल नहीं किया। सवाल सुनिए, मैं आपका जवाब बिल्कुल भी दे रहा हूँ कि आप गरीब का बेटा काट रहे हैं इस चीज को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं काट रहे जी, काट रहे हैं। आपको बॉडीगार्ड भी मिली थी। कौन कह रहा है? आप दूसरे का गाड़ी में भी घूम रहे हैं। कौन कह रहा है? आपको एक बॉडी, आप कौन कह रहा है सर? कौन कह रहा है? प्रूफ दीजिए। जनता कह रही है, प्रूफ कर रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अच्छा, आपके साथ बॉडीगार्ड घूम रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाईजान कि बॉडीगार्ड घूम रहा है। बल्कि वहां पर हमारे साथ जो हुआ, चुनाव जीतने के बाद जब बाहर निकले जो हुआ, उनके लिए उस बात को लेकर डीएसपी साहब हमारे पास आए। बोला कोई तकलीफ है तो बताइए, क्या ये आपका घर है? हम बोले नहीं, ये मेरा ही घर है। तो फिर डीएसपी साहब चले गए। अगर बोले अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन बॉडीगार्ड ये बात नहीं है कि बॉडीगार्ड बंदूक लेके चले, ये बॉडीगार्ड देसी बॉडीगार्ड की बात नहीं, कोई भी देसी बॉडीगार्ड नहीं था। देसी लौंडा के साथ देसी बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपने पहले कहा बात हुई जब एक फैजान जी जब जीते, उनके साथ आम जनता होनी चाहिए, मगर बॉडीगार्ड आम जनता ही था। आप देखिए ना, आप जिया पोखर का वीडियो को उठा के देखिए, भट्टा चौक का वीडियो को उठा के देखिए, मौजी डांगा का देखिए, आप ये डाक बंगला पवाखाली का देखिए। आप चीजों को मान क्यों नहीं रहे? मेरे पास वीडियो बाजाबता, आप चलाएंगे तो वीडियो चला दीजिएगा। बिल्कुल चलाएंगे, मेरे पास जो सबूत है मैं उस चीज को पेश कर रहा हूं। लेकिन लोग जो ये बोल रहे हैं कि फॉर्च्यूनर पे, भाई अगर आप हमारे दोस्त हैं, आज आपके ऑल्टो में बैठ सकते हैं, तो कल आपके पास अगर एक टेम्पो है और आपको शौक रखता है कि भाई आपको टेम्पो में बैठना है तो बैठना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों को इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कि फॉर्च्यूनर पे घूम रहा है या स्कॉर्पियो पे घूम रहा है, या इसमें आपका समाज का मुद्दा हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। फैजान जो 2 मुद्दों पर काम किया था, जो 2 मुद्दों पर वोट मांगा था, एक शिक्षा और स्वास्थ्य, आगे उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर आप सवाल खड़ा कीजिए। अब ये मत देखिए फैजान के पास जूता नहीं है, इन चीज़ों पर सवाल कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। फैजान के पास उनका अपना टोपी नहीं है, फैजान के पास एक मोबाइल नहीं है, इन सारे चीज़ों पर सवाल करते करते आप फंस जाएंगे। अब आपको काम लेना है फैजान से। देखिए, बहुत लोगों का एक सवाल है कि फैजान आगे अब कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो कह रहा हूँ चेयरमैन मोहतरमा हमारा है ना, किशनगंज जिला का है ना। अररिया का जिला चेयरमैन तो हमारे पास नहीं उठ के आई है यहाँ पर। अररिया का जिला चेयरमैन तो हमारे यहाँ की जिला चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठेगा ना, किशनगंज का जिला चेयरमैन बैठी है, तो किशनगंज के लिए काम होगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है वो भेदभाव नहीं करेगी हम लोगों के साथ। देखिए, अब शिक्षा और स्वास्थ्य की जहां पर बात कर रहे थे, अभी स्कूलों की जो सरकारी स्कूलों की स्थिति नदारत है, क्या आप औचक निरीक्षण कब तक करेंगे? बहुत जल्द, हमारा कई जगह हो गया है। बहुत जल्द हम एक टीम बनाने जा रहे हैं कि हमारे कुछ जो नौजवान लोग हैं जो शिक्षा से बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा को बढ़ोतरी मिले, तो ऐसा एक टीम बनाने जा रहे हैं। और स्वास्थ्य का भी एक बनाने जा रहे हैं कि वो जा कर के खास करके पहले हमारा ये 6 पंचायतों में एक हर गांव जाकर, हर पंचायत जाकर दौड़ा करे और ये जानकारी ले कि कहाँ पर स्कूलों में कैसा कैसा शिक्षा का निज़ाम है। इन सारी चीज़ों पर बहुत जल्द हम स्टेप लेने जा रहे हैं। आप लोग वहां पर, आप लोग जाके सिलीगुड़ी में कुछ दिन छुपके रहे, होना भी चाहिए, दोनों ही टीम छुपके रहे। फिर आप जब वोटिंग के वक्त आया तो आपका एक सहयोगी भाग गया, पूरा कॉन्फिडेंस था कि बन रहे चेयरमैन, फिर अंततः एक दिन पहले एक
जो थे नासिक, जिसके लिए आप खुद प्रचार करने के लिए गए थे, एक गरीब का बेटा दूसरे जगह जाके, सर गरीब एक अभिशाप शब्द है, मगर इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये जनता की सवाल है कि आप फिर दूसरे के लिए प्रचार। एक तो आपको पहले अपनी जो क्षेत्र है उसको संभालनी चाहिए या प्रचार करना चाहिए? देखिए, मैं क्षेत्र भी घूमा था, क्षेत्र घूमने के बाद लगभग 5 दिन बाद उनके कैंपेन में गया था मैं। फिर भागा क्यों? कौन? ठीक है, सबका अपना अपना राइट्स है, आपके साथ वो किसी को समर्थन, मेरा साथ क्यों छोड़ा है? वो मेरा साथ नहीं छोड़ा, सबको अपना अपना राइट्स है, वो जिनको समर्थन दे, उसमें मेरा क्या कसूर है? कुछ लोग कह रहे थे जहां पर धन मिले बल मिले वहां कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फैजान ने नासिक नादिर को भेजा, ये कोई जरूरी बात है भाई? मैं क्यों किसी को भेजूं? सबका अपना अपना अधिकार है, वो किनको समर्थन दे। वो अपनी जगह में ठीक है, मैं अपने जगह में ठीक हूँ। वो उनकी सोच होनी चाहिए कि हमको किधर जाना चाहिए, और हमारा अपना सोच है कि हमको किधर जाना चाहिए। सबका अपना अपना राइट्स है। इस पे विधायक चुनाव लड़ेंगे आप? इंशाल्लाह, अगर लोग चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे, इसमें कोई शक की बात विधायक चुनाव लड़ेंगे? इसमें कोई शक की बात विधायक चुनाव लड़ेंगे? अगर